कबीर दोहा कहे कबीर कैसे बने ये तन जगत की खाक। जिस दिन मन से मिट गया उस दिन आया भाग्य। इस दोहे में संत कबीर ने अहंकार, विनम्रता और आत्मबोध की गहरी शिक्षा दी है। इसे 3 दृष्टिकोणों से समझते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कहे कबीर कैसे बने ये तन जगत की खाक। कबीरदास हमें यह समझा रहे हैं कि हमारा शरीर मात्र मिट्टी, खाक है और एक दिन इसे नष्ट हो जाना है। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली, धनी या प्रसिद्ध क्यों न हो जाए, अंत में हम सभी को मिट्टी में ही मिल जाना है। यदि हम ये सत्य स्वीकार कर लें तो हमारे अंदर से अहंकार समाप्त हो जाएगा। जिस दिन मन से मिट गया उस दिन आया भाग्य। जब मन से अहंकार समाप्त हो जाता है तभी असली सौभाग्य प्राप्त होता है। व्यक्ति को सच्ची शांति, सच्चा ज्ञान और ईश्वर की कृपा तभी प्राप्त होती है जब वो अपने अहंकार को त्याग देता है। अहंकार, लोभ और मोह को छोड़कर ही जीवन का असली सुख प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक संदेश, अहंकार छोड़ो क्योंकि ये नाश का कारण है। मनुष्य को अपने नश्वर शरीर का एहसास होना चाहिए और इसे लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चा सौभाग्य अहंकार के मिटने के बाद ही प्राप्त होता है। 2 सामाजिक दृष्टिकोण, इस दोहे में विनम्रता और सरलता का संदेश है। समाज में अक्सर लोग अपने धन, पद, ताकत और ज्ञान पर घमंड करते हैं, लेकिन ये सब क्षणिक है। सफल वही व्यक्ति होता है जो अहंकार मुक्त होता है और समाज की सेवा करता है। यदि हर कोई इस विचार को अपनाए तो समाज में प्रेम, शांति और सहयोग की भावना बढ़ेगी। सामाजिक संदेश, घमंड और अहंकार को छोड़ो क्योंकि ये विनाश का कारण बनता है। दूसरों को छोटा मत समझो क्योंकि सभी एक ही मिट्टी से बने हैं। विनम्रता और सेवा से ही समाज में सम्मान मिलता है। 3 दैनिक जीवन में उपयोग, अहंकार न करें चाहे कितनी भी सफलता मिले। अपने जीवन को सरल और विनम्र बनाए रखें। दूसरों की मदद करें क्योंकि सच्चा भाग्य विनम्रता में छिपा है। अपने कर्मों पर ध्यान दें क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। निष्कर्ष, कबीर इस दोहे में हमें सिखा रहे हैं कि अहंकार का त्याग करने से ही जीवन में सच्चा सुख और सफलता मिलती है। विनम्र बनो, दूसरों की सेवा करो क्योंकि यही जीवन का असली भाग्य है।